नमस्ते बच्चों, अपन चैप्टर नंबर 3 पढ़ रहे थे, मेरा बचपन। ठीक है, इसमें अपन महात्मा गांधी के जीवन के बारे में पढ़ रहे थे कि किस प्रकार से महात्मा गांधी के जीवन में कौन कौन सी घटनाओं का प्रभाव पड़ा। ठीक है, महात्मा गांधी किसका ध्यान रखते थे? सबसे पहले अपने व्यवहार का ध्यान रखते थे। वो अपने व्यवहार को इतना सरल बनाना चाहते थे कि कोई उनका क्या करे, उनका मतलब उनके आचरण को लेकर किसी को दुख ना हो। ठीक है, उनको कभी ऐसा याद नहीं कि उनके टीचर ने कभी उनको किसी चीज के लिए ऐसा किसी को आचरण की वजह से उनके दुख हुआ। उनको सिर्फ एक बार अपनी टीचर से डांट खानी पड़ी थी, वो भी किसी कारणवश नहीं थी, बिना गलती के उनको डांट पड़ी थी उनके टीचर से। जब वो कौन सी क्लास में थे? 1st या 2nd क्लास में पढ़ते थे। ठीक है, जब वो 7वीं क्लास में पढ़ते थे। ठीक है, सेकंड जो बात है, फर्स्ट जो बात थी जब वो 1st 2nd क्लास के थे, और जब उनके जो प्रिंसिपल सर थे काफी अनुशासित व्यक्ति थे। अनुशासित व्यक्ति मतलब खुद भी नियमों के पाबंद थे और दूसरों को भी क्या करते थे, नियम में रखना पसंद करते थे। ऐसे जो व्यक्ति थे उन्होंने क्या किया था, वो स्वयं भी काम करते थे और दूसरों से ठीक ठीक काम करा लेते थे। ठीक है, जो उनके प्रिंसिपल सर थे उन्होंने क्या किया था, विद्यार्थियों के लिए व्यायाम और क्रिकेट अनिवार्य कर दिया था। उनका यह मानना था कि शरीर स्वस्थ रहता है तो ही बच्चे क्या कर सकते हैं, अच्छे मन लगाकर पढ़ सकते हैं। इसलिए उन्होंने क्या किया था, खेल में क्रिकेट और जो व्यायाम था वो अनिवार्य कर दिया था। महात्मा गांधी जो थे उनका इन चीजों में मन नहीं लगता था। क्यों? क्योंकि उनको इन चीजों में कोई भी इंटरेस्ट नहीं था। उनका यह मानना था कि जो व्यायाम है, क्रिकेट है, फुटबॉल खेलना है, वो सब क्या है, उनका कोई इंटरेस्ट उन चीजों में नहीं था। वहां न जाने मेरा संकोच स्वभाव भी एक कारण था। मतलब जब उनकी जो क्लासें लगती थी किसकी, क्रिकेट की, व्यायाम की और फुटबॉल की, तो वहां न जाने का इनका एक ही रीजन था, उनका संकोची स्वभाव। संकोची स्वभाव मतलब वो काफी क्या थे, शाय नेचर के थे और उनको जो खेलना और व्यायाम करना उनको बिल्कुल भी नहीं पसंद था। उनको लोगों के बीच जाना बिल्कुल पसंद नहीं था, अच्छा नहीं लगता था। संकोच होता था उनको अपने बात को दूसरों के सामने कहने में। अब मैं ये देखता हूँ कि व्यायाम के प्रति मेरी अरुचि मेरी गलती थी। अब उनका क्या मानना था कि व्यायाम के प्रति जो अरुचि रखना, मतलब इंटरेस्ट ना रखना, उनकी क्या थी, गलती थी। व्यायाम करना तो अच्छी बात होती, लेकिन महात्मा गांधी को उस समय अच्छा नहीं लगता था। ठीक है, तो उनकी जो अरुचि थी वो क्या थी, उनकी गलती थी। मतलब व्यायाम क्या थी, बहुत अच्छी चीज थी। उनके सर ने बहुत अच्छे नजरिए से सोचा था ना कि जो बच्चा व्यायाम करेगा, क्रिकेट खेलेगा, वो क्या है, बहुत अनुशासित होता है। लेकिन जो महात्मा गांधी थे उनको क्या था, व्यायाम में या खेलने में कोई रुचि नहीं थी। क्यों? क्योंकि वो संकोची स्वभाव के थे। उनको क्या था, बिल्कुल शर्माते थे कहीं जाने में। तो उन्होंने क्या किया कि उनको पहले जो गलती थी उनको ने अपनी स्वीकार की। उनका यह मानना था कि व्यायाम बहुत अच्छा होता है, लेकिन उन्होंने अपनी गलती को क्या किया, स्वीकार किया। उस समय मेरे मन में गलत विचार कर किए हुए था। ठीक है, उनका मन में क्या गलत विचार कर किए हुए था, गलत विचार कर करना मतलब उनको सोच में एक बुरी विचारधारा मतलब उनको जो सोचना था कि व्यायाम का शिक्षण से कोई संबंध नहीं है। ठीक है, महात्मा गांधी क्या सोचते थे कि व्यायाम करना शिक्षा से संबंधित नहीं है। ठीक है, व्यायाम अलग है और शिक्षण अलग है। बाद में समझा कि पढ़ने के साथ साथ व्यायाम करना भी बहुत जरूरी। बाद में उनके क्या समझ में आया कि पढ़ने के साथ साथ व्यायाम करना भी क्या है, बहुत जरूरी। किसकी समझ में आया? महात्मा गांधी की समझ में आया। व्यायाम में अरुचि का दूसरा कारण पिताजी की सेवा करने की तीव्र इच्छा है। ठीक है, व्यायाम करने या एक्सरसाइज की जो क्लास होती थी उसमें नहीं जाने का प्रमुख कारण क्या था, उसका दूसरा रीजन, पहला रीजन तो यह था वो संकुचित स्वभाव के थे और उनको ऐसा लगता था कि शिक्षण अलग चीज है और व्यायाम अलग चीज है। ठीक है, लेकिन बाद में दूसरा जो रीजन था वो था कि उनको पिताजी की सेवा करने की तीव्र इच्छा। मतलब उनको अपने पिता की क्या करनी पड़ती थी, सेवा करने में बहुत रुचि थी। वो किसके जैसा बनना चाहते थे, श्रवण कुमार के जैसा माता पिता के भक्त बनना चाहते थे। इसलिए उनको ऐसा लगता था कि स्कूल बंद होते ही वो तुरंत कहाँ जाते थे, घर पहुंच जाते थे और उनकी सेवा में लग जाते। उनकी सेवा में लग जाना मतलब उनकी मदद करने में लग जाते थे। अब व्यायाम अनिवार्य होने पर इस सेवा में विघ्न पड़ने लगा। ठीक है, पहले तो स्कूल खत्म होते ही वो कहाँ चले जाते थे, घर पे जाके अपने किसकी सेवा करते थे, माता पिता की हेल्प करने में लग जाते थे। लेकिन अब क्योंकि व्यायाम की एक्सरसाइज वाली क्लास अनिवार्य थी, तो महात्मा गांधी को क्या होने लगा, अपने पिताजी की सेवा का जो टाइम था वो कम होने लगा।
पिताजी की सेवा के लिए व्यायाम से छुटकारा पाने का प्रार्थना पत्र दिया। ठीक है, अब उन्होंने क्या किया कि अपने पिताजी की सेवा करने में समय नहीं मिल रहा था, इसलिए उन्होंने अपने व्यायाम की क्लास को छोड़ने के लिए किसको प्रार्थना पत्र लिखा, अपने प्रिंसिपल सर को प्रार्थना पत्र लिख दिया। ठीक है, उनका ऐसा मानना था कि व्यायाम करने से जो टीचिंग है, जो पढ़ाई है, उसके ऊपर कोई इफेक्ट तो पड़ने वाला नहीं है, मार्क्स मिलने वाले नहीं है उस चीज से, तो व्यायाम में जाकर क्या फायदा है। तो उन्होंने क्या किया, उसके लिए अपने टीचर जो थे, प्रिंसिपल सर थे, उनको एप्लीकेशन लिख दी। प्रार्थना पत्र मतलब एप्लीकेशन किसके लिए लिखा, व्यायाम की क्लास में नहीं आने के लिए लिखा। पर हेडमास्टर साहब कहाँ छोड़ने वाले, लेकिन उनके जो हेडमास्टर साहब थे, प्रिंसिपल साहब थे, वो भी उनका पीछा छोड़ने वाले नहीं थे। ठीक है, उन्होंने भी क्या किया, उनको अनिवार्य रूप से आने के लिए कह दिया, मतलब कोई भी जो क्लास है व्यायाम की वो मिस नहीं कर सकता। ऐसा किसने कहा, जो महात्मा गांधी के प्रिंसिपल थे उन्होंने कहा। एक दिन शनिवार को स्कूल सवेरे का था। ठीक है, एक समय जो विद्यालय था महात्मा गांधी का वो शनिवार को सवेरे का था। शाम के 4 बजे व्यायाम के लिए जाना था। ठीक है, सुबह का स्कूल था और उनको एक्सरसाइज की क्लास में कितनी बजे जाना था, 4 बजे जाना था। मेरे पास घड़ी ना थी। ठीक है, जो महात्मा गांधी थे उनके पास क्या नहीं थी, घड़ी नहीं थी। आकाश में बादल थे। ठीक है, आकाश में क्या छाए हुए थे, बादल छाए हुए थे, मतलब बरसात का मौसम था। इससे समय का पता ना चला। इससे जो महात्मा गांधी है उनको क्या ना पता चला, समय का पता नहीं चला, मतलब उनको पता ही नहीं चला कि सुबह है शाम है, बादलों से धोखा खा गए। और जो महात्मा गांधी थे उनको बादलों ने धोखा खाना, मतलब उनको समय का पता ना चला, उनको ज्ञान ही नहीं हुआ कि क्या समय हो रहा है। जब पहुंचा तो सब जा चुके थे। ठीक है, जब वो ग्राउंड पे पहुंचे व्यायाम के लिए तो सभी लोग क्या है, जा चुके थे। दूसरे दिन मुझसे कारण पूछा गया। दूसरे दिन उनसे क्या पूछा गया, कारण पूछा गया। क्या कारण पूछा गया कि आप व्यायाम की क्लास में क्यों नहीं आए। मैंने जो बात थी बता दी, मतलब उन्होंने, महात्मा गांधी ने क्या बोला कि ठीक है, मेरे पास कोई बादल थे, मौसम खराब था और मेरे को समय का पता ना चला, इसलिए मैंने क्या किया, मैं नहीं आ सका। उन्होंने उसको नहीं माना। उनके जो प्रधानाचार्य थे, प्रिंसिपल सर थे, उन्होंने क्या किया, उस चीज को नहीं माना और क्या कहा, मुझे 1 या 2 आना। उनको जैसा कि पता नहीं, उनको उस समय की बात याद नहीं है, उन्होंने क्या किया, 1 या 2 आने की उनको क्या कर दी, पनिशमेंट कर दी। ठीक याद नहीं, कितना दंड देना पड़ा, मतलब ठीक से उनको पता नहीं है, लेकिन उनको कितना पनिशमेंट देना पड़ा उनको पता नहीं है। मैं झूठा बन गया, मतलब उनको ऐसा माना गया कि उनके जो सर थे उन्होंने क्या बोला कि तुम झूठ बोल रहे हो, तुम किस टाइम पे नहीं है, इसका तुमने क्या किया है, बहाना बनाया है। भारी दुख हुआ, मैं झूठा नहीं हूं, यह कैसे सिद्ध करूं। ठीक है, अब उनके पास कोई रीजन नहीं था ये बताने का कि वो किस प्रकार सिद्ध करे कि वो सही बोल रहे हैं। कोई उपाय नहीं था, मतलब उनको अपनी सत्य बात कहने का कोई उपाय नहीं था। उनको पता नहीं चला कि उनको सत्य कैसे कहना है। मैं मन मारकर रह गया। अब जो महात्मा गांधी थे उनको बड़ा दुख हुआ, रोया, बाद में समझा कि सच बोलने वाले को सावधान रहना, असावधान भी नहीं रहना चाहिए। ठीक है, अब जो महात्मा गांधी थे उनके मन में क्या आया कि वो सही बोलते हुए भी क्या हुआ, सही से अपने आप को सिद्ध नहीं कर पाए, उनकी बात को समझा नहीं पाए, तो उनको इस चीज का काफी भारी दुख हुआ कि वो झूठा नहीं होते हुए भी क्या हो गए, झूठा सिद्ध हो गए। ठीक है, तो बच्चों अपने को क्या करना चाहिए, उन्होंने क्या कहा कि सत्य बोलने वाले को क्या रहना चाहिए, सावधान भी रहना चाहिए, मतलब उनको अपनी बात को सिद्ध करना भी आना चाहिए। ठीक है, तो महात्मा गांधी थे अपनी बात को सिद्ध नहीं कर पाए, इसलिए उनको क्या ठहरा दिया गया, उनको झूठा ठहरा दिया गया। क्यों, क्योंकि टीचर ने उनको, क्योंकि उन्होंने पहले बहाना बनाया था एप्लीकेशन देके कि वो व्यायाम की क्लास में नहीं आएंगे। ठीक है, लेकिन नेक्स्ट टाइम वो जब आए तो उनको देर हो गई, तो उनके सर ने उनको क्या कर दिया, फाइन कर दिया। कितने रुपए का फाइन किया, 1 या 2 आने का उस समय में फाइन कर दिया। लेकिन जो महात्मा गांधी थे उन्होंने क्या सोचा कि जो सत्य बोलता है उसको क्या रहना चाहिए, हमेशा सचेत भी रहना चाहिए, मतलब अपनी बात को सिद्ध करना भी आना चाहिए। ठीक है, शब्दार्थ अपन होमवर्क में कर चुके थे। टिक द करेक्ट पे आते हैं। कस्तूरबा के साथ विवाह करते समय महात्मा गांधी की आयु कितनी थी, कितनी थी, 13 वर्ष, 15 वर्ष, 20 वर्ष या 25 वर्ष। तो कितनी थी, 13 वर्ष।
गांधी जी के पिता करमचंद गांधी राजकोट में किस पद पर थे? सूबेदार, दीवान, सेनापति या फिर मंत्री? तो किसके पद पे थे? दीवान के पद पे थे। गांधी जी सुलेख का एक जरूरी अंग मानते थे किसको? संगीत को, विज्ञान को, गणित को या चित्रकला को? तो चित्रकला को। गांधी जी के संबंध में जो बातें सही है उसके आगे राइट और जो रॉन्ग है उसके आगे गलत का चिन्ह लगाइए। उनका जन्म 2 अक्टूबर 1869 पोरबंदर में हुआ, राइट। उन्होंने मन ही में सोचा कि मैं श्रवण की तरह बनूंगा, राइट। उनका विवाह 20 वर्ष की अवस्था में कस्तूरबा के साथ हुआ, रॉन्ग। कितने साल में हुआ था? 13 वर्ष की अवस्था में। उन्हें हाई स्कूल में मंदबुद्धि विद्यार्थी माना जाता था, रॉन्ग। गांधी जी सुलेख को शिक्षा का जरूरी अंग मानते थे, सही। वे बाद में समझे कि सच बोलने वाले को असावधान भी नहीं रहना चाहिए, सही। ठीक है, ये बच्चों बुक वर्क बुक के अंदर ही करना है। नेक्स्ट आते हैं अपन क्रम से जमाना। ठीक है, आपका जो अनुच्छेद है उसको किस में जमाना है? आपको क्रम से जमाना। कुछ वाक्य आपको दिए गए हैं उनको क्रम से जमाना। जैसे एक शनिवार स्कूल सवेरे का था, इसके आगे आपका जो पैराग्राफ है उसको पढ़ के देखो। शाम को 4 बजे व्यायाम के लिए जाना था। ठीक है, सेकंड है आपका शाम को 4 बजे व्यायाम के लिए जाना था। थर्ड है आपका मेरे पास घड़ी ना थी, मेरे पास घड़ी ना थी, आकाश में बादल थे। ठीक है, मेरे पास घड़ी न थी, आकाश में बादल थे, इससे समय का पता न चला, इससे समय का पता न चला। जब मैं पहुंचा तो सब जा चुके थे। जब मैं पहुंचा तो सब जा चुके थे। दूसरे दिन मुझसे कारण पूछा गया, दूसरे दिन मुझसे कारण पूछा गया, मैंने जो बात थी बता दी। उन्होंने उसे नहीं माना और मैं झूठा नहीं हूं, यह कैसे सिद्ध करूं? ठीक है, ये आपकी लास्ट लाइन। नेक्स्ट है आपका गांधी जी के जीवन को प्रभावित करने वाली 2 महिलाओं के नाम। एक तो कस्तूरबा गांधी, और दूसरा है आपका उनकी माँ का नाम पुतलीबाई। ठीक है, पुतलीबाई और कस्तूरबा। ठीक है, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक। राजकोट व्यक्तिवाचक है क्योंकि एक जगह विशेष के बारे में बताया गया है। शिक्षक जातिवाचक है।
स्वास्थ्य भाववाचक है। न्याय भाववाचक है। कस्तूरबा व्यक्तिवाचक है। किताब जातिवाचक है। ठीक है, नेक्स्ट बच्चों क्वेश्चन आंसर अपन नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ठीक है, थैंक यू।